Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. How are you? I hope all of you are fine. I am your Islamic teacher. Yes, class 5th. आज आपको इस्लामिक के लेक्चर में मैं आपको कुछ आयात बताऊंगी और उनका तर्जुमा आपने अपनी कॉपी में लिखना है। और इससे पहले हमने अदल चैप्टर के क्वेश्चन आंसर किए थे, आपने बहुत अच्छे अपनी कॉपी में कर लिए होंगे और उसको याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि आप जब भी स्कूल ओपन होंगे तो आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो तैयारी बहुत अच्छी करके रखनी है अपनी। आ जाए बुक पर, मैं आपको बता दूं कौन सी आयतें आपने लिखनी है अपनी कॉपी पर। आयतें आपने पढ़नी है और सिर्फ तर्जुमे अपने कॉपी पर लिखने। ठीक है, कॉपी पर नहीं लिखनी है आपने, सिर्फ तर्जुमा लिखना है आपने अपनी कॉपी पर। ठीक है, यस क्लास, ये बुक पेज नंबर 18 है। बुक पेज नंबर 18 रोज़ा चैप्टर हमने पढ़ा था, उसकी बुक पेज नंबर 18 पर ये आयत लिखी हुई है। मैं अरबी पढ़ रही हूँ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ये सूरह बकरा की 183 यानी 183 आयत नंबर है। इसका तर्जुमा आपने अपनी कॉपी में लिखना है। तर्जुमा है, मोमिनो तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बनो। यहाँ तक ये तर्जुमा है, यानी मोमिनों को हुक्म दिया जा रहा है कि तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं जिस तरह के तुम पर पहले की उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम फैलाने से पहले, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी, उससे पहले भी लोग, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में भी लोग रोज़े रखा करते थे, मगर कोई महीना मखसूस नहीं था, वो अलग अलग दिनों में रोज़े रखा करते थे। ठीक, बुक पेज नंबर 65 देखिएगा। 65 पर इंतकाम चैप्टर, ये भी हमने रीड किए हैं, इसके भी क्वेश्चन आंसर हम कर चुके हैं। इसकी भी यहाँ आयत लिखी हुई है। ठीक है, ये आयत दिखेगा, खुज़िल अफ़वा वल मुर बिल उर्फ़ी वल आरिद आन जाहिलीन। ये है सूरह अल अराफ 199 आयत नंबर 199। और इसका तर्जुमा है, ए मोहम्मद अफ़ू इख्तियार करो, नेक काम करने का हुक्म दो और जाहिलों से किनारा कर लो। इसमें अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर कह रहे हैं कि ए मोहम्मद अफ़ू इख्तियार करो, यानी माफ़ करो और लोगों को नेकी का हुक्म दो और जाहिलों से किनारा करने का हुक्म दिया जा रहा है अल्लाह ताला की तरफ से इस आयत में। ये भी आपने तर्जुमा लिखना है अपनी कॉपी में। इस क्लास, ये बुक पेज नंबर 68 है। बुक पेज नंबर 68 पर आयत, ये तीसरी आयत में पढ़ रही हूँ और इसका तर्जुमा आपने लिखना है अपनी कॉपी में। आदिल चैप्टर है, ये भी हमने पढ़ा है। आयत है आपकी, फ़अस्लिहू बैनहुमा बिल अदली व अक़सितू इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुक़सितीन। अल हिजारात और आयत नंबर है 9। सूरह है अल हिजारात और आयत नंबर 9। इसका तर्जुमा है, बस जो वो रुजू लाएँ तो दोनों फरीक में मसावात के साथ सुलह करा दो और इंसाफ से काम लो। अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद फरमाता है। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जब दो फरीकैन कोई लड़ाई या झगड़ा आपके पास लेकर आएँ तो उनकी सुलह करवाएं और उनके दरमियान इंसाफ कायम करें, यानी जो हक़ पर हो उसका साथ दिया जाए, क्योंकि अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों को पसंद फरमाता है। बाद आयत नंबर 4 भी, ये आपके बुक पेज नंबर 68 पर है। इसका तर्जुमा लिखना है। आयत पढ़ रही हूँ मैं। वइज़ा क़ुल्तुम फ़अदिलू वलौ काना ज़ा क़ुरबा फ़बिअहदिल्लाहि औफ़ू ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तज़क्करून। ये सूरह अल अनाम की 152 आयत नंबर है। ठीक है, इसका तर्जुमा है, और जब किसी की निस्बत बात कहो तो इंसाफ करो, चाहे वो तुम्हारा रिश्तेदार ही हो, और खुदा के अहद को पूरा करो। इन बातों का खुदा तुम्हें हुक्म देता है ताकि तुम नसीहत करो। यानी इसमें अल्लाह ताला हुक्म फरमा रहे हैं कि आप इंसाफ करें और बग़ैर किसी तज़ाद के, यानी रिश्तेदारी को देखते हुए नहीं,
जी क्लास, तो ये रिश्तेदारों को यानी रिश्तेदारी को देखते हुए नहीं करना, हमने सिर्फ अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इंसाफ करना है। ये सारी चारों आयतें आपको बता दी है मैंने। इन चारों का कॉपी में आपने तर्जुमा लिखना है, बहुत प्यारा सा।